पाकिस्तान की हॉकी टीम जब फीचर कर रही हो और मलेशिया में नेशंस कप खेल रही हो एंड सेमीफाइनल का हिस्सा बन जाए तो डेफिनेटली हम बहुत दफ़ा क्रिकेट बात ज़रूर करते हैं, मगर हॉकी विच रन्स इन आवर ब्लड एज वेल बिकॉज दैट इज़ द नेशनल गेम। भूल जाते हैं कभी कभार, मगर भूलना नहीं चाहिए। और ऐसी परफॉर्मेंसेज आपको एकदम से फिर उजागर कर देती है। एवरीवनस टॉकिंग अबाउट हॉकी राइट नाउ बिकॉज एकदम से पाकिस्तान की टीम कमिंग इनटू नेशंस कप सेमीफाइनल 20th को फ्रांस के अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेलना है अपना सेमीफाइनल। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 3:30 पर जो है ये गेम खेला जाएगा। सो यस, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, बट वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट हैज हैपेंड यहाँ सेमीफाइनल तक आने तक और अब क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को फ्रांस के अगेंस्ट खेलते हुए। सो मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और ये मुजाहिदीन हॉकी हैं जो मलेशिया में खेल रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जिन हालात में पाकिस्तान की हॉकी इन दिनों है और जिन हालात से गुजरकर पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स आज भी ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और जिस अंदाज़ से ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। आज भी हम सेमीफ़ाइनल का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लेना है, लेकिन साथ ही साथ ये अफसोसनाक ख़बरें भी हैं कि शायद पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों को यौमिया यानी कि जो डेली अलाउंस है वो भी अभी तक उनको नहीं मिला है। तो पाकिस्तान की हॉकी को ठीक करने की, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और ये वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे जब कभी भी मौका मिलता है ये हम अरबाब इख्तियार तक, अरबाब इक़्तिदार तक और जो साहिब सरवत हैं जिनके पास वसाइल हैं उन तक ये पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान का कौमी खेल है। एक वक्त में हम एशियन चैम्पियन भी थे, हम वर्ल्ड चैम्पियन भी थे, हम ओलंपिक चैम्पियन भी थे। आज क्या वजह है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम टॉप 10 में नहीं है? और अगर ये खिलाड़ी जो इस वक्त खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जो इसकी सबसे ख़ास चीज़ नज़र आई कि इन्होंने गोल स्कोर किए, इसका मतलब यह है कि टैलेंट मौजूद है। इनको आज संभालेगा कौन, इनकी नशोनुमा कौन करेगा, इनको मुआशी तफक्रात से आज़ाद कौन करेगा और सिस्टम कौन बनाएगा, इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू रहेगी। लेकिन ये टीम जिसमें नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं, इन्होंने जिस खेल का मुजाहरा किया है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको ड्राइव कर रही हैं, मुतहर्रिक कर रही हैं बेहतर खेल के लिए, और क्या मज़ीद होना चाहिए, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हॉकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले गोल्ड मेडल जनाब तौक़ीर डार साहब ओलंपियन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान जनाब रेहान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डार साहब, कुछ हौसला अफ़ज़ा है खिलाड़ियों का अच्छा खेलना, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना, 3-3 गोल करना मैचेस में? देखें, पाकिस्तान के जो हॉकी प्लेयर्स हैं, जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो जिहाद कर रहे हैं। वो आज के दौर में जो बच्चा हॉकी खेल रहा है उसको मैं सलूट पेश करता हूँ, क्योंकि ये वो हॉकी नहीं है जो हमने खेली है ग्रास के ऊपर और नंगे पाँव और 20 रुपए की हॉकी और स्कूल से हॉकी और बॉल भी मिल जाते थे। ये एक ऐसी स्पोर्ट्स बना दी गई है बाय डिज़ाइन बाय यूरोप, जिससे पाकिस्तान को एलिमिनेट किया गया। और वो डिज़ाइन 75-4 से शुरू किया गया, आर्टिफिशियल टफ लाकर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वुडन स्टिक को चेंज किया गया और वो सारी चीज़ें ऐसी लेके आए, इंट्रोड्यूस कराएंगे। गोलकीपर की किट जो ज़रा बख्तर वो पहन के खेलता है, अगर कोई बच्चा गोलकीपिंग का शौक़ रखता है और उसमें टैलेंट हो, तो आई डोंट थिंक कि उसके पेरेंट्स उसको वो किट ख़रीद के दे सकते हैं। तो दिस वाज द विजन ऑफ द यूरोपियंस टू एलिमिनेट पाकिस्तान फ्रॉम द वर्ल्ड हॉकी सीन एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको हमारे लोगों से हाथ मिलाकर, उन्हें साथ मिलाकर इसको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट किया है हमें। अच्छा, आज हॉकी जो खेल रहा है ना, वो एक बहुत मुश्किल और घुटन के दौर में हॉकी खेल रहा है, बिकॉज अभी जैसे आपने ख़ुद बताया कि आज भी मेरी वहाँ बात हुई है, तो अभी तक जो बच्चे हैं उनको कैंप की डेली अलाउंसेस भी नहीं मिले। आप टूर को तो छोड़ दें, जो कैंप पीछे लगा था 15-20 दिन का, उसके भी डेली अलाउंसेस नहीं मिले। लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं, वो फिर भी फ्रांस, मलेशिया, कोरिया, आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स को जब आप स्टडी करें ना जी, और अब ओलंपिक टेबल को स्टडी करें, तो टॉप 6 नेशन जो है ना इकोनॉमिकली दे टॉप द लिस्ट। अमेरिका, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, जो टॉप 6 इकोनॉमीज़ हैं वही टॉप मेडल टेकर्स होती हैं। वाई? बिकॉज रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके पास पैसे होंगे वही इस पे खर्च करेगा और उसके जो एथलीट्स हैं वो कम्पीट कर सकेंगे। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। आज जब हम आज़ाद हुए थे, जब कुछ नहीं था, नसीर बुंदा के पास शूज़ भी नहीं थे पहनने के लिए, लेकिन मुल्क की प्रायोरिटी थी। जो साहिब इक़्तिदार थे, जैसे आपने कहा है, जिनके कान बंद हैं आजकल और आंखें भी वो देख भी नहीं सक रहे कि क्या हो रहा है हॉकी के साथ, तो हमने पिछले 40-50 साल में वी आर ऑन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। यू नेम एनी इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज़ स्टील मिल, वेदर इट इज़ वो जहाज़ PIA के जिसमें
लोग यूरोपियन सफ़र करके फ़ख्र महसूस करते थे। हम उनसे पूछते थे कि व्हाई आर यू नॉट ट्रैवलिंग इन पेनाम एयर, योर ओन डच एयरलाइंस? सो दे सेड नहीं, ये आपकी एयरलाइंस अच्छी है, वी पे। तो आप वो पीआई का हाल देखें हम कहाँ ले आए हैं। स्टील मिल, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल कहाँ पहुँच गई है, पाकिस्तान स्कॉच कहाँ पहुँच गई है, पाकिस्तान हॉकी भी इज़ पार्ट ऑफ दैट कोलैप्स, कोलैटरल डैमेज। सो इसको तो जितना भी पजीराई की जाए प्लेयर्स की वो कम है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि ये बच्चे अभी भी हॉकी खेल रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, ये जो अभी आप स्पोर्ट्स देखते हैं ना, ग्लोरीफाइंग, ये जो वर्ल्ड में लीग्स हो रही है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। साल के बाद कोई एक नेशनल चैंपियनशिप हो जाती है दुनिया भर से सीख कर, और तो एटलीस्ट वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए पूरी दुनिया में बेचारे भागते हैं। अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए मेहनत करने के लिए वो लीग हॉकी खेल रहे हैं। अच्छा, उस लीग हॉकी में हो क्या रहा है? एक तो फिजिकली फिट रह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी ला रहे हैं, और वो पाकिस्तान के लिए खेलना भी चाहते हैं ताकि उनका वो सीवी भी बनी रहे। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है कि जिसकी वजह से हमारी हॉकी जो है ना आज भी आपको नजर आती है कि उसमें टैलेंट है, वो किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है। उसमें लोग ऐसे आपको स्पार्क्स नजर आते हैं ब्रिलियंस के, वो नान शाहिद हो, राना वहीद हो, गजनफर हो, अहमद नदीम हो। मतलब आपको अभी जैसे खुशाइन बात यह है कि सुफियान पहले एक आपके पास फ्लिकर था, इन 3 मैचों में आपने देखा कि अब्दुर्रहमान साहब ऐड हो गए हैं। तो ये कहाँ से ऐड हो रहे हैं? 10 दिन के कैंप में तो कोई फ्लिकर नहीं बन सकता ना। तो ये वो लोग हैं जो छोटी छोटी लीग्स खेल रहे हैं दुनिया में। दार साहब, पर कथा कलामी की बात में आपने एक बात कही कि यूरोप ने मतलब एक कॉन्स्पायर किया हमें बाहर करने के लिए। आपको नहीं लगता हमारी सबसे बड़ी गलती है कि वी ब्लेम इट ऑन अदर्स? हमारी सबसे ज्यादा गलती थी। अगर एक गेम में मॉडर्नाइजेशन आ रही थी, हमारी अडेप्टेबिलिटी उसके ऊपर क्या थी? वो हमारी डिपेंडेंसी थी। हाँ जी, मगर हम तो आपस में ही लड़ते थे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, यूरोप ने एक प्लान किया ना, इट वाज, पहले आप हिस्ट्री में चली जाए। हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड हॉकी की? फ्रॉम 1956 to 1994 it was Pakistan versus the rest of the world. Exactly. India was eliminated after 64. They came back in 75 for a 1 World Cup win. But Pakistan 3 Olympic gold, 3 Olympic silvers, 4 World Championship. ये हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। ठीक है ना। अब इट वाज इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, गोरे की गेम होने के बावजूद, दे वर नॉट एबल टू बीट पाकिस्तान। दे ब्रॉट इन एस्ट्रोटर्फ एंड व्हाट हैपेंड, जब हमारे पास एक एस्ट्रोटर्फ थी पूरे पाकिस्तान में, कराची हॉकी क्लब में, पाकिस्तान ने 76 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स के डिबैकल के फौरन बाद ही पाकिस्तान 77 से लेकर 84 तक फिर गोरे को भगा दिया। सो दे कीप ऑन, वो अपने मिशन पे लगे रहे ना। फिर हमारे गद्दार जो थे, जो हमारे साथ थे और जिन्हें यहाँ से निकाल दिया गया, दे जॉइन हैंड्स। इन्होंने उन्हें बताया कि एस्ट्रोटर्फ से क्या होगा, सरदार और मंजूर जी ने, तुम कैसे रोकोगे? उनके पास वो स्किल इतनी ज्यादा, और ये जो ट्रू ग्राउंड दे दिया आपने, ट्रू सरफेस दे दी, वो अब क्या करें? उन्होंने कहा रूल्स चेंज करो भाई, इस हॉकी में रूल्स चेंज करो, नो ऑफसाइड लेके आओ, ताकि यू कम टू योर गेम टू हिट एंड रन। यू डोंट नीड मेसी और रोनाल्डो इन फुटबॉल। अगर आज आप फुटबॉल से नो ऑफसाइड का रूल निकाल दें, मुझे आप बताएं आपको बैकम चाहिए या मेसी चाहिए? यू नीड बैकम। सो दिस इज व्हाट दे डिड, दे चेंज द रूल्स। अच्छा, वहां पे आपकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, और जो है वो जहां वहां गूंगे होते हैं, वो तो होटल के मजे ले रहे हैं। तो लिहाजा आपको उन्होंने सब महाजों पे मारा। ऑन द अदर हैंड आपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में, जैसे मैंने आपको कहा कि हम वैसे ही रहे, और हमने खुद जो बाकी बचा था हमारे पास, उसमें देखें प्लेयर्स हमेशा लड़ते रहते हैं। पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ेंगे, बाद में भी लड़ेंगे। ये जो नूर खान ले आए, अगर नूर खान की जगह आप हमें भुगटी साहब दे रहे हैं तो ये किसका फॉल्ट है? नूर खान की जगह पे अगर आप हमें भुगटी साहब दे रहे हैं, रेहान भट्ट साहब, तो फिर मुझे बताएंगे जो यौमिया मुआवजा है खिलाड़ियों का, उसका जिक्र है, ये कितनी तकलीफदेह बात है कि खिलाड़ी, हमारी टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए तो हमारे वो जो बुनियादी मसाइल हैं, हम वो हावी आ जाते हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर। और रेहान साहब, सबसे पहले जवाब शुरू करने से पहले ये भी बताइएगा कि डेली अलाउंस है कितना? पाकिस्तान की जो हमारी हॉकी है, इसमें जो कैंप का डेली अलाउंस है वो 2000 रुपीज़ पर डे है। यस। और अगर आप बात करें इंटरनेशनल डेली अलाउंस, जब मैं छोड़ के गया लास्ट टाइम, तो जो प्लेयर्स का डेली अलाउंस था वो $150 पर डे था, जब आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं। लेकिन जब हमने छोड़ा तो पता लगा कि ये 20,000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ पर डे कर दिया इन्होंने। $150 से ख़त्म करके 20,000 रुपया पर डे डेली अलाउंस कर दिया। तो
आप ठीक है, मैं कहता हूँ जी 20,000 रुपया भी कर दिया आपने, हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसे। वो मिला कब है? वो तो मिला ही नहीं है अभी तक। और मेरे ख्याल से सवेरा, मेरे लास्ट भी जितने भी शो मैंने हॉकी के आप लोगों के साथ किए हैं, तो यही एक मसला था कि डेली अलाउंस कौन देगा, क्या होगा, कैसे होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भुगती साहब, उनका क्या काम है? उनका काम है कि जो भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बना, उसका काम है फंड्स लाना, फंड्स को जनरेट करना। ये मुश्किलात ना आए, टिकटॉक भी साथ आ जाना। जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो ये काम नहीं कर सकते हैं, मैंने खालिद सजाद खोखर जब प्रेसिडेंट थे तो लास्ट टाइम जब उनसे भी फंड जनरेट नहीं हो रहे थे, तो यही बातें होती थी कि जी अगर फंड जनरेट नहीं होते, थैंक यू वेरी मच, आप जाएं, आप किसी और को मौका दें, चांस दें आके। अब जब किसी और को मौका मिला, वो है भुगती साहब, जिनकी अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जाके किसी से बात कर सके, गवर्नमेंट से या किसी बंदे से बैठ के बात कर सकें। अगर आप फंड जनरेट नहीं कर सकते, आपने भी निक्कर पहन के ग्राउंड में प्लेयर्स के साथ मजे लेने हैं बाहर के फॉरेन टूर्स के, तो फिर आपको प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। आपका काम है यहाँ पे आपकी टीम का परफॉर्मेंस देखनी, वो कोचेस का काम है। आपका काम है फंड जनरेट करना, पैसा जनरेट करना और प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना, जो कि आपसे हो नहीं रहा है। तो फिर आप इस सीट पे क्यों बैठे हैं? और फिर वही बात कि जिन्होंने इनको लगाया है, उनको ये बात सोचनी चाहिए। और वो हमारा जो पैटर्न चीफ है प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब, मेरी फिर रिक्वेस्ट है उनसे कि खुदारा प्लीज़ ये इस बात को रोते हुए 6 महीने 8 महीने 10 महीने हो चुके हैं कि जब भी पाकिस्तान हॉकी टीम सेमीफाइनल पहुंचती है तब हम ये बात करते हैं, अदरवाइज तो किसी प्रोग्राम में बात ही नहीं होती हॉकी के ऊपर। तो लिहाजा इसको देखें और कोई कैपेबल बंदा जो है किसी भी इदारे का, कोई ऐसे अच्छे इदारे का कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट लगाएं जो फंड जनरेट कर सके। जैसे तोकीर भाई ने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि एफबीआर के जो चेयरमैन है आप उनको लगा दें। मैं देखता हूँ कैसे फंड जनरेट नहीं होते। वो याकूब साहब वॉलीबॉल के सदर थे ना, तो उनके फंड्स ही नहीं रुकते थे, तो वो आईजी थे ना सर। मैंने जी वो रियान जो बात कर रहा है ना, हाफिज देखें 2 तरह के लोग हैं ना। एक तो फिर नूर खान जैसा बंदा हो जिसकी डायरेक्ट एक फ़ोन कॉल अवे हो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और PIA के MD लगाओ, 20 बंदों को नौकरियां देना, जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ पेन, नाम लिखो, एक साइन करो। कस्टम्स ने भी कुछ किया है मेरा ख्याल है जी, कस्टम्स ने भी कुछ किया है। कस्टम्स ने जी सर, 1.5 साल पहले हमने एक मूवमेंट, कोशिश तो मैं काफ़ी सालों से कर रहा था, लेकिन 1.5 साल पहले जो मेंबर कस्टम्स थे मुकरम जहां अंसारी साहब, वो मेरे यहाँ कलेक्टर भी रहे थे और वो भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप, अब अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अब मेंबर कस्टम ऑप्स हैं, ऑपरेशंस हैं, तो इतनी हिस्ट्री और हेरिटेज हमारी कस्टम्स का हॉकी में, और इतने बड़े पाकिस्तान की कोई विक्ट्री जो है कस्टम्स के बगैर नहीं है। कोई वर्ल्ड कप, कोई ओलंपिक गेम्स ऐसा नहीं जिसमें कस्टम्स के 4-5 लोग ना हो। तो फिर उनके साथ बैठ के बात की गई, वो समहाउ ही वाज वेरी काइंड इनफ। हमने एक कस्टम्स की टीम बनाई, 18 लोग हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए, क्योंकि भाई मुस्तकिल नौकरियां देना तो अभी हमारे बस में नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के थ्रू एक फ़ाइल चलती है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट पे वो शुरू किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में रेहान वुड बेयर विद मी कि हमने नेशनल जूनियर और नेशनल सीनियर दोनों चैंपियनशिप जीत ली हैं, और कस्टम ने 36 साल के बाद नेशनल चैंपियनशिप दोबारा जीती है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जहाँ भी नेक नीति से आप काम करेंगे, जहाँ आपका विजन ठीक होगा, ईमानदारी से होगा। अभी हमने डार हॉकी अकेडमी ने 6 स्कूलों का इंटर स्कूल कराया था 1 महीना पहले। दिस जेंटलमैन सिटिंग अराउंड मी, इसको हमने फाइनल में बुलाया था सिर्फ इसलिए कि रियान यार आना ग्राउंड पे देखो बच्चे खेलते हैं, और वेरी काइंड ऑफ HSN कॉलेज के पहली बार वो भी अपने उस फोर्ट्रेस में से निकल के तो ग्राउंड में हमारी में आए हैं, बिकॉज HSN कॉलेज के बच्चे जब बाहर आके गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स इज द ओनली मीडियम जहाँ बैरियर्स नहीं है ना। बिल्कुल, वहाँ एक माली का बच्चा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे के साथ भी खेल रहा होता है और उससे बेहतर खेल रहा होता है ना, एंड ही इज अ हीरो ऑन द ग्राउंड। तो आप इससे पूछें, इसने उस फाइनल के एंड पे जब बात की बच्चों के साथ, उसने क्या कहा था? आप बताएं जी उनके टैलेंट के बारे में। आप यहीं रुकें, इसको जस्ट होल्ड योर थॉट, बिकॉज हमने एक ब्रेक पर जाना है। और नेक नियति की आपने बात की, तो यस, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इज द मेजर प्रॉब्लम, जो कि हम इतने सारे डिपार्टमेंट्स में देखते हैं कि जी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की वजह से हमारे डिपार्टमेंट्स आगे नहीं जा पाते।